नमस्ते बच्चों, आज आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? एक कॉमिक का पेज, यानी कि आज का जो हमारा पाठ है टकलू अंकल, वो एक चित्रकथा है। और ये चित्रकथा एक ऐसे बुद्धिमान बच्चे की कहानी है जिसने अपनी समझदारी से न केवल एक सेठ के धन को बचाया बल्कि लुटेरों को भी पकड़वा दिया। तो पढ़ते हैं चित्रकथा का ये भाग। अरे, ये मोटा आदमी कौन है? बड़ा डरावना है। अरे, ये तो कोठी में ताक झांक कर रहा है। इसके इरादे नेक नहीं लगते। चलो पता लगाता हूँ। अरे, यह तो थैला चादर छोड़कर सड़क पर बने मूत्रालय में घुस गया। चलो देखता हूँ इसके थैले में क्या है। अरे, पिस्तौल! निश्चित ही यह बदमाश है। वाह वाह, यह पिस्तौल तो ठीक मेरे खिलौना पिस्तौल जैसी है। वैसे ये तो गलत है, फिर भी चलो थोड़े हाथ की सफाई दिखा देता हूँ। बालक उस आदमी की पिस्तौल अपनी जेब में रख लेता है और अपनी खिलौना पिस्तौल उस आदमी के थैले में डाल देता है। अब आएगा मजा। अंकल, आपको यहाँ किसके घर जाना है? ज्यादा बकबक मत कर और बता कि सेठ किरोड़ी मल की कोठी कहाँ है। वो टकलू अंकल जो है ना, वो गुस्से में उससे पूछते हैं। हाँ हाँ, यही है। चल अब भाग यहाँ से और अपना काम देख। बड़े गंदे ढंग से वो उससे बात करता है। अरे, यह तो दीवार फांद कर भीतर घुस रहा है। अब मैं भी भीतर घुसता हूँ। जब उसने देखा कि वो आदमी उस घर के अंदर घुस गया तो कहता है मैं भी अंदर जाता हूँ। बालक चौकीदार को कुछ बताता है। उधर कोठी के भीतर क्या चल रहा होता है बच्चों? चोर जो होता है वो सेठ के सामने जाता है। चलो तिजोरी की चाबियां मेरे हवाले करो। चाबियां चाबियां अभी देता हूँ, मुझे मारो मत, सेठ जी डर कर बोलते हैं। अरे वाह, बहुत माल जोड़ रखा है सेठ ने। इतना सारा सोना चांदी मैं अकेले ढोकर कैसे ले जाऊंगा? चिंता मत करो टकलू अंकल, आपकी मदद को हम दोनों आ गए हैं। शैतान, तुझे मरने से डर नहीं लगता? तू यहाँ भी आ पहुंचा। अभी तुझे ऊपर भेजता हूँ। ये कहकर के वो लुटेरा उसे डराना चाहता है। आप तो मेरे टकलू अंकल हैं, आपको तो पूरा अधिकार है कि भतीजे को यहाँ रखिए या ऊपर नीचे कहीं भी भेज दीजिए। वो बालक उसका मजाक उड़ाता है। जैसे ही लुटेरा पिस्तौल का ट्रिगर दबाता है, पिस्तौल से गोली की जगह पानी छूटता है। अरे, इस पिस्तौल को अचानक क्या हुआ? ये पिचकारी बन गई है टकलू अंकल जी। देखते नहीं कितना पानी छूट रहा है। अरे टकलू, खिलौना पिस्तौल से डाका डालते हो, इससे भला कौन डरेगा? असली पिस्तौल तो ऐसी होती है। आपको ऊपर जाने का बड़ा चाव है ना, अब शौक से पहुंचा दूंगा। मुझे मत मारो बेटे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। टकलू अंकल घबरा गए और उस बालक से प्रार्थना करने लगे। चौकीदार दादा, मेरे टकलू अंकल जी की आओ भगत का प्रबंध कीजिए। ये कौन से रोज रोज आते हैं? इस प्रकार से उसने टकलू को, यानी वो जो लुटेरा आया था ना, उस लुटेरे को उसने दोनों ने मिलकर के बांध दिया और क्या बोला? अपनी करनी का फल पाओ टकलू अंकल, जेल में जाओ। यानी बांध करके उसे जेल में भेज दिया। ये सब कैसे हुआ, जरा हमें भी तो बताओ। यूं समझिए कि टकलू अंकल की असली पिस्तौल हमारे हाथ में थी और हमारा खिलौना पिस्तौल टकलू अंकल के हाथ में। लेकिन कैसे? सेठ जी ने पूछा। सब कुछ दिमाग का खेल है सेठ जी। बड़ों ने ठीक ही कहा है कि दुष्ट से दुष्टता भली। मतलब जो व्यक्ति दुष्ट धोखेबाज होते हैं ना, उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। तुम सचमुच बड़े बुद्धिमान और साहसी हो बच्चे। मैं तुम्हारा उपकार आजीवन नहीं भूलूंगा। उपकार मतलब तुमने जो मेरे लिए काम किया है ना, वो मैं जीवन भर याद रखूंगा। एहसान तो हमें टकलू अंकल का मानना चाहिए। इनकी कृपा से हमें कुछ करने का मौका मिला। अब आप टकलू अंकल की आओ भगत कीजिए। इसकी खातिरदारी तो अब हम करेंगे। हमें तुम जैसे साहसी और बुद्धिमान बालक पर गर्व है। जब पुलिस वाले आए ना, तो उन्होंने ये सब बात उस बच्चे को देख करके कही। हाय, ये छोटा सा बालक तो बड़े बड़ों के कान काटने वाला निकला। पुलिस लुटेरे को हथकड़ी पहनाकर ले गई। तो बच्चों, देखा आपने, एक छोटे से बच्चे की समझदारी ने कितनी बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया। तो हमें भी बुद्धिमानी से, समझदारी से कठिनाइयों पर
विजय प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए।